हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत आपको नेशनल पार्क से टॉप मोस्ट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपके एग्जाम ऑफ व्यू के लिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके सभी एग्जामों में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। आज देखते हैं कि आप लोगों ने कितना नेशनल पार्क पढ़ा है और वहाँ से आने वाले कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो चलते हैं, आज के ये टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज के टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपसे बता देना चाहते हैं कि आपको पर डे आप लोगों को जो टॉपिक चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, हम उसी टॉपिक से MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलते हैं, आज के टॉपिक शुरू करते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, नेशनल पार्क भारत में किस कानून के तहत बनाए जाते हैं? तो आप लोग ये बताइए कि जो नेशनल पार्क भारत में बनाए जाते हैं वह किस कानून के तहत बनाए जाते हैं। तो आप लोग अपना आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पहला ही प्रश्न। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर इसका जो होना चाहिए वह बी, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसी के तहत भारत में नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताया गया है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग इसे मिलान कीजिए। आपको दिया गया है हरिके वेटलैंड, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद दिया गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर हैं आप लोग इसे बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने दिया होगा। चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो ओरांग है राष्ट्रीय उद्यान, वह उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आपका जो आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वह कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आज के इस टॉपिक में रखे गए हैं। अगर आपने इसका जो आंसर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह डी होना चाहिए। यहाँ केरल में स्थित है पेरियार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न आप लोग बताइए कि केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है। आप लोग ये बताइए कि ये केबुल लामझाओ हो या दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये और बार बार ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो केबिल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है वह मणिपुर में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी है इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान
था आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसी को भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन 3 राज्यों में फैला है। आप लोग ये बताइए कि निम्न में से कौन 3 राज्यों में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोग पढ़िए मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, बांधवगढ़ या एनाविकुलम या राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, कौन सा ऐसा है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। आप लोग आंसर बताइए इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में स्थित नहीं है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए। डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव या सरिस्का, या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, जो ये सारे दिए गए हैं राजस्थान से संबंधित है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब की आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली नेशनल पार्क, और आपको दिया गया है कालेश्वर, आपको दिया गया है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। या ऑप्शन नंबर 1 और आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका बनेगा बी, सही सुमेलित है। इंद्रावती जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आप लोग ये बताइए कि ये कहाँ पर है। आप लोगों को सलीम से ये मुस्लिम नाम के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही होगी। भारत में जो मुस्लिम आबादी है वह सबसे अधिक जम्मू कश्मीर और सर्वाधिक लक्षद्वीप में मिलती है, तो आप लोग ये बताइए कि जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वह है जम्मू कश्मीर, लेकिन अगर यहीं पर आपसे ये पूछा जाए कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आप लोग वहाँ पर आंसर जो होगा वह आपका गोवा होगा। जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है वह गोवा में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप लोग ये बताइए कि ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है। आप लोग आंसर बताइए इसका। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको कहा गया है डैश, यानी हम डैश में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पा सकते हैं, तो आप लोग ये बताइए। आपसे सिंपल वे में ये पूछा जा रहा है कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताइए कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वह गुजरात राजस्थान में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। यह सर्वाधिक पूछे जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपको बताना है। आप लोग बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, असम, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, तो आप लोग बताइए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान वह कहाँ पर स्थित है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है तडोबा अंधारी
जो तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, तो आप लोग ये बताइए कि तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह सी होना चाहिए कि तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे कहा गया है लद्दाख में स्थित डैश अपने हिम तेंदुआ के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोग आंसर बताइए कि लद्दाख में स्थित डैश अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, कौन सा है, आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आपने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, हेमिस जो नेशनल पार्क है वह लद्दाख में स्थित है और अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, हम डैश में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पा सकते हैं, तो आप लोग ये बताइए कि हम कहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पा सकते हैं, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। आपके सामने प्रश्नों को वैसे ही डिजाइन किया गया है जैसे कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक आंसर बताते चलिएगा। अगर आपने इसका आंसर बताया है कि हम डैश में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पा सकते हैं, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर से उत्तराखंड, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तराखंड में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, तो आप लोग आंसर बताइए कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर आप इसका आंसर बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आप लोग ये बताइए कि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है, आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वह ओडिशा में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, डैश भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपसे पूछा जा रहा है डैश भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो हेमिस है वह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका आंसर सही है, जो कि लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए सी जो साउथ बटन है वह अंडमान निकोबार में स्थित भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य था, आप लोग ये बताइए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य था, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और आप लोग उतनी ही लाजवाब तरीके से आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी
वह भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अपनी अद्भुत ब्लैक बक आबादी के लिए सबसे प्रसिद्ध ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो ब्लैक बक राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क है वह है गुजरात में, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2016 में जो यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कंचनजंगा। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अंकित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो आप लोग ये बताइए जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो अगर आपने इसका आंसर दिया कि जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह सिक्किम में स्थित है यानी ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है 2014 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग ये बताइए कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वह हिमाचल प्रदेश में है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, डैश भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपसे पूछा जा रहा है डैश भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप लोग आंसर बताइए अपना। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। और चलिए देखिए अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, असम का 7वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि असम का 7वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि असम का 7वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए बी, देह पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।